पटेल और आप देख रहे हैं खबर भारत 24। इस समय मैं हूं गोविंदगढ़ के हर सिटी कॉलेज में। यहाँ पर मार्च से अभी विधायक हैं और युवा मोर्चा में राष्ट्रीय मंत्री वो रहे हैं जहां तक मेरे ध्यान में। और उन्होंने बहुत ही दिग्गज नेता श्याम सुंदर शर्मा जो 8 बार विधायक रहे हैं उनको हरा करके उनका किला ढहा करके राजनीति में अपना परचम लहराया है। आज केंद्रीय विस्तारक प्रवास योजना के तहत वो रामगढ़ विधानसभा में, चूंकि राजस्थान में अब 3 महीने बाद चुनाव है और चुनाव के समर की यहाँ पर समीक्षा करने के लिए कौन जिताऊ उम्मीदवार हो सकता है उसकी आकलन करने के लिए केंद्र की तरफ से ये रामगढ़ विधानसभा में भेजे हैं। मैं इनसे जानूंगा कि किस तरह का माहौल राजस्थान में इनको नजर आ रहा है, क्योंकि राजनीति से बहुत अच्छे से रूबरू हैं, संगठन से निकले हुए हैं, विद्यार्थी परिषद के छात्र नेता रहे हैं और युवा मोर्चा, बजरंग दल सभी जगह उन्होंने अपनी भूमिका निभाई है और संगठन में मजबूत पकड़ वो रखते हैं। मैं सीधा आपका तारुफ कराता हूं राजेश चौधरी जी से। सर विधायक जी, आप यूपी से राजस्थान में लगाए हैं और राजस्थान में अब चुनाव है कुछ महीने बाद ही, किस तरह का माहौल राजस्थान में आपको नजर आ रहा है? देखिए, राजस्थान की जनता कराह रही है, छटपटा रही है। इस कांग्रेसी जो जनता को लूटने वाले भेड़िए आज पूरे क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जहाँ जहाँ उनके विधायक हैं और जहाँ उनके हारे हुए प्रत्याशी हैं, उनके चंगुल से निकलना चाहती है। आज भ्रष्टाचार में नंबर 1 राजस्थान, अपराध में नंबर 1 राजस्थान, बलात्कार में नंबर 1 राजस्थान, अपहरण में नंबर 1 राजस्थान। जो राजस्थान वीरों की भूमि था, जो राजस्थान एक आइडियल था अन्य राज्यों के लिए, जिस राजस्थान ने जीवन भर अपने जीवन काल में मुगलों से संघर्ष किया, जिस राजस्थान ने अंग्रेजों से संघर्ष किया, कभी कोई पूर्ण रूप से एक साथ इस राजस्थान को गुलाम नहीं बना पाया। इस 5 साल के अंदर अशोक गहलोत की सरकार ने बर्बादी के कगार पे लाकर के राजस्थान को खड़ा कर दिया है। जनता चाहती है छुटकारा करना, जनता चाहती है कैसे भी हमें मौका मिले और बूथ पर जाएं और इस सरकार को जवाब दें। अपराध की आपने बात की, कुछ वर्ष पूर्व यूपी में वो अपराध चरम पर होता था। आपने अभी जिक्र किया भाषण के दौरान कि राजस्थान में वो जो अपराधी हैं वो यहाँ पर आकर छुप रहे हैं, शरण ले रहे हैं। क्या वाकई मानते हैं कि राजस्थान में यूपी की तरह ही अपराध हो रहा है? देखिए, उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले अपराध का बोलबाला था, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं, भले ही मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूं, पर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आने के बाद अपराधियों के साथ जो कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए थी, वो विधिसम्मत कार्रवाई उनके खिलाफ की गई। अपराधी गैंग चलाते थे, अपराधी लूट, अपहरण, बलात्कार, एक सुनियोजित गैंग चला करके अपराध करने का काम करते थे। उत्तर प्रदेश की पुलिस उन पर कहर बनकर के टूटी। जो पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारे गए, घायल हुए, जेलों के अंदर पड़े हुए, जो बच गए अपराधी, उन्होंने शरण ले ली अशोक गहलोत की, उन्होंने शरण ले ली राहुल गांधी की सरकार की, और वो यहाँ आकर के अपने अपराध को अंजाम दे रहे हैं। जो हालत उत्तर प्रदेश की 17 से पहले थी, वो हालत आज राजस्थान की होगी। राजस्थान तो शांति की भूमि है, राजस्थान तो महाराणा प्रताप की भूमि है, राजस्थान तो राणा सांगा की भूमि है, राजस्थान तो महाराजा सूरजमल की भूमि है। यहाँ अपराध का क्या है? यहाँ तो न्याय होता है लोगों के साथ, अपराधियों के साथ सरकार पहले से निपटती थी, पर यह सरकार लाचार है। और पूरे 5 साल तक अशोक गहलोत सरकार नहीं चला रहे थे, सरकार बचा रहे थे। सरकार चलाने का तो उन्हें समय नहीं मिल पा रहा था। अब ऐसे कमजोर व्यक्ति को राजस्थान की जनता स्वीकार नहीं करेगी, उखाड़ के फेंक देगी। एक मेरा सवाल ये है कि अब केंद्रीय विस्तार योजना के तहत हम आए, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, किस तरह का व्यक्ति राजस्थान की इस रामगढ़ विधानसभा को जीतकर आपके सामने लेके आ सकता है? देखिए, मेरा और मेरी पार्टी का, मेरे नेतृत्व का लक्ष्य है रामगढ़ विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाना, और जनता जनार्दन उसके लिए तैयार बैठी है। और भारतीय जनता पार्टी में अनेक प्रतिभाशाली कार्यकर्ता हैं। कौन क्या होगा ये तय करना नेतृत्व का काम है, नेतृत्व समय आने पे तय करेगा, आपको भी जानकारी देंगे। और आवश्यकता इस बात की है कि हम उनको विजयी बना करके यहाँ से भेजें, उसी पर हम लोग काम कर रहे हैं। जनता की तरफ से कैसा रेस्पॉन्स आपको यहाँ पर मिल रहा है? क्या जनता तो पलक पांवड़े बिछा करके तैयार बैठी है कि भारतीय जनता पार्टी को हमें विजयी बनाना है। और यदि कल भी चुनाव करा दें तो कल 200 की 200 सीटें जीतने का काम करेगी भारतीय जनता पार्टी।
अभी आपने जिक्र किया यहाँ पर अभी मेवात के नूह में जो ब्रजमंडल यात्रा के ऊपर जो पथराव हुआ है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? ऐसी घटना, क्योंकि हरियाणा में भी खुद बीजेपी की सरकार है, वहां पर वो दंगे बीजेपी क्यों नहीं रोक पाई? देखो, कोई प्लानिंग से घटना घट जाती है, देश की राजधानी में भी घट गई थी, पर अपराधियों का क्या हुआ? नूह में घटना घट गई, बाहर से अपराधी बुलाए गए, प्लानिंग करके फंडिंग की गई बाहर से, और हमला हुआ यात्रा पर यात्रा तो फिर निकलेगी। अपराधियों का आज क्या हाल है आप देख रहे हो, वही पुलिस है, वही सब कुछ है। यदि पहले से ऐसा आभास होता कि यहाँ इतनी बड़ी घटना को प्लानिंग के तहत अंजाम दिया जा रहा है तो वो घटना नहीं होती, और घटना नहीं होती तो हम और आप भी बैठ करके इस विषय पर डिस्कस नहीं कर रहे होते। अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है सरकार, और उनका जो उचित स्थान है वहाँ भेजने का काम कर रही है। आपने जिक्र किया यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार का, आप खुद वहां पर विधायक हैं, क्या राजस्थान को वाकई एक योगी की आवश्यकता इस समय है? राजस्थान को वास्तव में सख्त प्रशासक की आवश्यकता है। राजस्थान को ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो कानून व्यवस्था को ठीक से लागू कर सके। सबसे ज्यादा स्थिति राजस्थान की खराब है तो वो कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार में ही है। वास्तव में एक अच्छे प्रशासक की आवश्यकता है। एक मेरा सवाल ये है कि अभी कांग्रेस के और अलायंस ने मिलकर इंडिया बनाया है, आप क्या मानते हैं कि इंडिया जो उन्होंने दल बनाया है सभी ने मिलकर के, वो 2024 में मोदी सरकार को रोकने में कामयाब होगा? INDIA या पूरा नाम तो शायद राहुल गांधी भी नहीं ले पाएंगे उस संगठन का क्या है, क्योंकि भेजा ही नहीं है इतना जी। तो वो प्रधानमंत्री जी ने कहा ना, इंडिया तो भारत है, वो तो मेरी भारत माँ है, वो कैसे इंडिया हो जाएगा? वो तो घमंडियां हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे। चोर इकट्ठे हो रहे हैं भ्रष्टाचार से बचने के लिए। जब कोई अपराधी कमजोर होते हैं तो बहुत दूर दूर के अपराधी इकट्ठे हो जाते हैं कि भाई जान बचाओ, इस सरकार से कैसे भी वही हालत हो रही है। और मोदी जी ने कहा है किसी भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ेंगे, चाहे एक नहीं 1000 इकट्ठे हो जाएंगे। ये सब वो लोग हैं जो जेल की हवा खा चुके हैं, जिन्होंने हजारों करोड़ की संपत्ति, गाड़ी, जनता की कमाई को खाने का काम किया, वही चोर इकट्ठे हो रहे हैं सब। तो ये मेरे साथ थे केंद्रीय योजना के तहत यहाँ पर विधायक भेजे गए हैं। केंद्रीय विस्तार योजना के तहत साफ तौर से रामगढ़ विधानसभा का ये यहाँ पर हाल जान रहे थे, और पूरी तरह से कांग्रेस सरकार को ये यहाँ पर कोसते हुए नजर आ रहे थे कि जिस तरह की स्थिति राजस्थान में कांग्रेस ने कर दी है वो पूरी तरह से कांग्रेस सरकार को विफल बता रहे हैं। अब आगे चुनाव तय करेगा कि वास्तव में किसके तरफ सरकार जाती नजर आ रही है। आगे की जानकारी के लिए बने रहिए खबर भारत 24 के साथ। नमस्कार।